MLA एहसान परदेसी। बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब, आप काफी मसरूफ थे लेकिन मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया इन्हें न्यूज ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लाल चौक इलाके से सैलाब का खौफ से आप उसे आजाद कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। ये बताइए कि क्या ये कोशिश तब से हुई जब 2024 में आप सैलाब ज़दा लोगों के साथ खड़े थे, या इलेक्शन के दौरान आपने ये वादा किया था और अब इसे निभा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मुदस्सिर जी। जी देखिए 2014 में जो सैलाब आया था जी, और हम सब जानते हैं कि उस सैलाब का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा था जी, तो कहीं ना कहीं हमेशा मेरे माइंड में ये बात थी कि सैलाब के हवाले से जितना काम इलाके में होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। और फिर 2000 कुछ महीने पहले ही जब हमने एक बार फिर हमने देखा कि ऑलमोस्ट एक सैलाब की सतह पे हम आ गए थे, सैलाब का खतरा फिर से एक बार आ गया था जी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जितने भी मेजर्स उस टाइम पे हम ले सकते थे डिपार्टमेंट के साथ बिल्कुल रात दिन काम करने के बाद जो है हम काफी हद तक मैं समझता हूँ शहर को और अपने इलाके को जो है वो बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी था कि आगे की ओर देखना है कि आगे वाले वक्त में, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि ये सैलाब की थ्रेट बिलखुसूस लाजो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है ये तकरीबन हर साल मेरे ख्याल से आ सकती है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि कुछ ऐसे मेजर्स ले जाए जिसमें जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं जिनको स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत थी, या कहीं पे ऐसे मेजर्स लेने की जरूरत थी कि अगर फिर से बारिश इतनी ज्यादा हुई कि सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है तो आवाम को बचाया जा सके जी। इस हवाले से पहले भी गणबल में अगर आप देखेंगे 2-2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, वो हमने स्टार्ट किया था, वहां पे ब्रीच हुआ था। अब आज की डेट में आपने देखा होगा कि टेंडर्स जो है तकरीबन 8 करोड़ के आसपास का काम 7-8 मेजर स्पॉट्स जो मोस्ट वनरेबल स्पॉट्स थी उनको आइडेंटिफाई करके वहां पे टेंडरिंग हो चुकी है, जिसका काम आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। और इसके बावजूद हमने आगे भी फेज 2 में जी बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे मैंने आइडेंटिफाई करवाए हैं जहां पे जो है एक फ्लड प्रोटेक्शन का काम जो है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हो जाएगा जी। प्रायोरिटी ये है, कोशिश ये है कि जितना हो सकता है जी, जिस हद तक हो सकता है उस हद तक, जिस हद तक हम जमीनी सतह पे लोगों को इस मुसीबत से बचा सकते हैं, मेरी ये कोशिश रहेगी कि वो मैं कर सकूं। तो इस हवाले से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का और ऑनरेबल INFC मिनिस्टर का, फ्लड कंट्रोल के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने काफी सारा रकम जो है वागुजार किया, जिसके हवाले से आप देख रहे हैं कि जो टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, जो काम शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और काम होगा ताकि इमीडिएट फ्लड थ्रेट से जो है शहर और बिलखसूस लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बच सके। कोशिश मेरी ये है कि अपने आवाम के साथ खड़ा रहूं, अपने आवाम के साथ जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, जो उनके मेजर इश्यूज जो है किसी तरीके से उनको कैटर कर सके। जी एहसान साहब, ये मैं जानता हूं कि जब 2024 में सैलाब का थ्रेट जो है, सैलाब की जो बादल हैं वो सर पे मंडरा रहे थे, मुसलसल बारिश हो रही थी, जहलम में डेंजर मार्क से पानी की सतह ऊपर चली गई थी, तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी में इलाके हैं, लाल चौक भी हैं, सनवार हैं, सोटिंग, लजन, इन इलाकों का दौरा आपने किया और मुझे बताया गया मकामी लोगों से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप रात भर जागे रहे और कई जगह पे एम्बैंकमेंट्स की मरम्मत करवाने के लिए अपनी जेब से पैसे दिए। तो आपसे जानना बिल्कुल सही है। जब ये सूरत हाल पैदा होगी थी, बिल्कुल मैं तकरीबन मुझे लगता है कि दिन में 20-22 घंटे जो था ऑन रोड था। तो जाहिर सी बात है जब मेरी आवाम नहीं सोएगी, जब मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जब वो नहीं सोएंगे तो मेरा जागे रहना, जमीनी सतह पे खड़ा रहना जो था वो लाजमी था। मैंने कोशिश की कि मैं उनके साथ जाऊं और जितना दिलासा और यकीन उन मुश्किल वक्त में उनको दे पाऊं वो मैंने किया। उसमें मैं समझता हूं कि पूरी हमारी लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी की जो टीम थी वो बिल्कुल खड़ी रही और आवाम के साथ उनका कांस्टेंट रब्ता था, मेरा भी रब्ता था। और
میں نے سرحد کے دنوں میں بھی ایک ایکسٹینسو ٹریول کیا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں, جہاں جہاں پہ فلڈ پور ایریا جو تھے بالکل میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کرا تھا اس ٹائم میں. جی, اور میں آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا, چونکہ آپ سفر میں ہیں اور آپ کا وقت بھی قیمتی ہے, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, آپ ایک اہم میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, راستے میں ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا, احسان پردیسی صاحب, MLA لال چوک کانسٹیچوئنسی, یہ بتائیے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کشمیر کی تاریخ میں کہ سوٹنگ, لجن, سمربک, یہ علاقے جو ہیں جو کہ آپ کی کانسٹیچوئنسی میں آتے ہیں, یہ پہلی بار سیلاب سے بچ گئے, جبکہ دیگر علاقے جو ہیں سیلاب میں آ گئے تھے 2024 میں. واز اٹ یور گڈ لک اور واز اٹ یور ایفورٹ؟ جی 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 جی, یہ جو پہلی بار وہ علاقے جو ہیں سیلاب سے بچ گئے, یہ آپ کی قسمت اچھی تھی یا آپ کی کوششیں تھی؟ جی آپ کی آواز ہی آ رہی, مدد پیچھے بتائیں. جی, میں پوچھ رہا ہوں کہ پہلی بار جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ میں سوٹنگ, لجن, آخن پورا, یہ علاقے جو ہے سیلاب سے بچ گئے پہلی بار, یہ آپ کی قسمت اچھی تھی آپ کی بار کی یہ بچ گئے, یا آپ نے ایسی کوششیں کی کہ آپ کی کانسٹیچوئنسی سیلاب سے بچ جائے؟ نہیں جی, ہماری کوشش کا ہی یہ نتیجہ ہے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ نے بھی بھرپور ساتھ دیا, اور جو ہم چاہتے تھے اس میں ہم کامیاب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسا جو اس سے خراب ہو سکتا تھا, ہم نے کوشش کی کہ وہ خراب نہ ہو. اچھا, اوکے, بہت بہت شکریہ احسان پردیسی, MLA لال چوک, ینگسٹ MLA آف نیشنل کانفرنس. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ان نیوز.